जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। विद्या गुरु के रोचक संस्मरण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग हमने अनिर्वचनीय व्यक्तित्व पाठ्यक्रम 2 से लिया है। तो आज के इस प्रसंग में हम देखेंगे कि किस तरीके से आचार्य भगवंत ने अपने गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा की थी। तो आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज एवं उनके शिष्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दोनों गुरु शिष्य परंपरा के जीवंत उदाहरण बन गए हैं। दोस्तों, जिनेंद्र भगवान द्वारा जो कहा गया था उसका अक्षरशः पालन करना गुरु और शिष्य दोनों का परम धर्म था और शिष्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज के वाक्य आगम प्रमाण थे। उन्हें गुरु का एक एक इशारा वज्र की लकीर की भांति अमिट था। अब शिष्य में यदि समर्पण की पराकाष्ठा थी तो लघुता से प्रभुत्व की प्राप्ति का ढंग गुरु में था। तभी गुरु ने जिस शिष्य को अ से लेकर या यूं कहे तो उंगली पकड़कर चलना सिखाया था और अब जब शिष्य का पूर्ण विकास कर दिया तब उसी शिष्य को अपना गुरु बना लिया और फिर गुरु स्वयं शिष्य बनकर उनके चरणों में अपना समाधि मरण करवाने की प्रार्थना निवेदित करने लगे। दोस्तों, यहाँ आचार्य पद के संस्कार शिष्य पर किए ही नहीं, वहीं पर शिष्य को अपना गुरु के रूप में स्वीकार कर गुरु होकर भी स्वयं को शिष्य रूप में ढाल लेना, यह एक अपूर्व आश्चर्य ही था। अब किसकी महानता कहूं? शिष्य की ओर दृष्टि जाती है तो लगता है ऐसा कैसा अपूर्व व्यक्तित्व है गुरुदेव का कि जिनके सामने गुरु को शिष्य बनने में हल्की सी हिचकिचाहट ही नहीं हुई। शायद गुरु ने समझ लिया था कि गुरु बनकर भी इनको गर्व नहीं होएगा और गुरु बनकर भी इनका शिष्यत्व नहीं छूटेगा। और हुआ भी यही। आचार्य भगवंत निर्यापकाचार्य बने तो अपने ही गुरु के गुरु के ही गुरु बनकर संबोधन देने लगे और इस कार्य को भी गुरु आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। और क्योंकि उनका शिष्यत्व कभी भाव छूटा ही नहीं था, समाधि साधना में संलग्न गुरु की ऐसी सेवा की कि गुरु श्री भद्र बाहु स्वामी और शिष्य श्री चंद्रगुप्त मुनि का उदाहरण पुनः जीवंत हो उठा। तो दोस्तों, ऐसा ही प्रसंग सामने आता है जब गुरुनाम गुरु की अंतिम दिनों में आचार्य भगवंत उनकी किस तरीके से सेवा करते थे। तो गुरुनाम गुरु वृद्ध थे और साइटिका से पीड़ित थे। शरीर क्रश था। उन्हें सिर में पीड़ा होने पर आचार्य भगवंत अपने हाथों का सिरहाना लगा देते थे और घंटों घंटों बिना हिले डुले बैठे रहते थे। तो एक बार की बात है, आचार्य महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। उन्हें सिरहाने की आवश्यकता होती थी। तो एक बार श्रावक गण लकड़ी का सिरहाना बनवा कर ले आए और कहने लगे, महाराज, आपको सिर में तकलीफ होती है, इसलिए इसका उपयोग कर लीजिए। परंतु उत्तर में गुरुनाम गुरु ने कहा, ये तो गड़ेगा, मखमल का मुलायम तकिया लगा देते तो अच्छा रहेगा। फिर श्रावकों से गुरुदेव कहते हैं, साधक के लिए ये परीक्षा की घड़ी है, मुझे अपना पेपर हल करना है। यदि इसका उपयोग करता हूँ तो परीक्षा जय नहीं हो पाएगा और असंख्यात गुड़ी कर्म निर्जरा का अवसर चूक जाएगा। और दोस्तों, यह सुनकर शिष्यों ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आपने अपने गुरु की ऐसी ही उत्कृष्ट सेवा की है कि भीषण गर्मी में भी अपने हाथों का सिरहाना बनाकर उनके निकट घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। आचार्य गुरुदेव मुस्कुराकर कहते हैं कि मुझे उनके समीप ही शीतलता का अनुभव होता था। ऐसा होना भी स्वाभाविक है। जिन्होंने मुझे बालक अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा से ही पढ़ाया है, वे तो परम उपकारी हैं। तो दोस्तों, धन्य है आचार्य भगवंत की ऐसी साधना को। जैसा चरित्र पुराणों में महापुरुषों का सुना था,
वैसा आज हमें प्रत्यक्ष देखने मिल रहा है। और यह हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे चरित्रधारी महापुरुष के युग में हम सबने जन्म लिया है। ऐसे संत शिरोमणि जगत आराध्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। दोस्तों, फिर मिलेंगे गुरुदेव के कुछ अन्य रोचक संस्मरण के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहे हमारे YouTube, WhatsApp और Facebook पेज से। अपना ध्यान रखें और गुरु भक्ति में लीन रहें। सादर जय जिनेंद्र।